हेलो एवरीबॉडी, अंकुर इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के आप सबके मन में जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग पढ़ा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हर एक टेंस का अपना एक पहचान होता है और पहचान ही मेन होता है। जब आप टेंस पहचान ले जाएंगे तो आप ट्रांसलेट बढ़िया से क्रिएट कर पाएंगे, बना ले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं पहचान क्या है। एरो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जहाँ पे तीर चल रहा है, ताकि आप बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट समझ पाएँ। देखिए पहचान में लिखा है हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे सोहन रो रहा था, कविता उसे बुला रही थी। अब देखिए इसमें आपका पहचान बता रहा है कि मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आने चाहिए, तभी आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, उसमें है, हूँ, हो आ रहा था, तो वो आपका प्रेजेंट था। इसमें था, थी, थे आ रहा है तो ये हो गया आपका पास्ट, और रहा, रही, रहे लगा है तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। तो दोनों मिला करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सोहन रो रहा था। अब इसमें आप यहाँ लास्ट में देखिए रहा था आया, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कविता उसे बुला रही थी, तो इसमें देखिए रही थी लिखा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा कुछ आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आगे चलते हैं वीडियो में। आपका नेक्स्ट हेडिंग है रूल। रूल मीन्स नेम। देखिए रूल क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आप पढ़े थे तो उसमें इज, एम, आर था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। देखिए सेकेंड रूल है, इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, जैसे कि हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ा जाता था। ऐसे कंटिन्यूअस आप कोई भी पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आईएनजी उसमें जोड़ेगा। कंटिन्यूअस मतलब होता है आईएनजी। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे चलते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया जाता है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे। आपका देखिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आईएनजी जोड़ा ही जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी उसमें जोड़ेंगे। देखिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। जैसे भी आप रूल में लिखे हैं वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होता है। हम पहले एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे कि दोनों का यूज कैसे किया जाता है। जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल है सोहन रो रहा था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस टेंस के अंत में जो वर्ब है, यहाँ रोना वर्ब है, इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोहन, जिसके बारे में बात होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ सोहन के बारे में बात हो रही है तो सोहन सब्जेक्ट है, सोहन। उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज।
तो वाज हमने यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन पे हमने वाज लिख लिया। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है, रोना। रोना यानी शोहन क्या कर रहा है, रो रहा है, तो रोने का काम इसमें हो रहा है, तो रोना हो गया वर्ब। तो रोना का मीनिंग क्या होता है, वीप। वीप प्लस आईएनजी हो गया वीपिंग। तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी आपको जोड़ना ही जोड़ना है। तो सोहन वाज वीपिंग। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन आपके ट्रांसलेट में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए कविता उसे बुला रही थी। अब देखिए कविता अपनी सहेली को बुला रही थी या कोई उसकी सिस्टर है उसको बुला रही है। तो देखिए लिखा है कविता उसे बुला रही थी। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कविता के बारे में। तो कविता ये सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख लेंगे कविता। अब कविता एक वचन में है, सिंगुलर है, तो इसमें हम वाज का यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो कौन सा काम इसमें हो रहा है, बुलाने का काम। देखिए एरो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे एरो चल रहा है उस पर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया से समझ पाएंगे। तो बुलाना जो है ये वर्ब है। बुलाना का मीनिंग होता है कॉल। कॉल में आईएनजी आपको जोड़ना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आईएनजी जोड़ देना है। तो हमने वर्ब लिख लिया कॉल, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया कॉलिंग। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बुला रही थी, उसे बुला रही थी, तो उसे हो गया हर। लड़की है, यहाँ पे देखिए कुछ कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो वैसे हिम भी होता है, हर भी होता है। अगर लड़का रहेगा तो हर हिम लिखेंगे, अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। तो उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड है, इसमें कुछ आया नहीं, तो अदर वर्ड आप छोड़ दीजिए। तो ट्रांसलेट आपका हुआ कविता वाज कॉलिंग हर। इसमें अगर आपको जहां ना समझ में आया हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको वो चीज समझा दूंगा, बढ़िया से क्लियर कर दूंगा उसको। चलिए आगे इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रोल है, नेक्स्ट रोल आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो आप वर्ब का यूज करेंगे। देखिए आपको फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ट्रांसलेट है आपका बच्चे खेल रहे थे, ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहचान क्या होता है। तो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें देखिए रहे थे आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे, क्योंकि यहाँ बच्चों के बारे में बात हो रही तो बच्चे सब्जेक्ट है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले द चिल्ड्रेन। उसके बाद में वर लिखेंगे। वर क्यों लिखेंगे, वाज क्यों नहीं लिखेंगे, वर इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे बहुवचन में है तो हम वर लिखेंगे। अगर एक वचन में होता सब्जेक्ट तो हम वाज लिखते, लेकिन सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है तो वर लिखेंगे। उसके बाद में देखिए वर्ब लिखना है, तीसरे नंबर पे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले। प्ले होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लेइंग। तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, आपका ट्रांसलेट कंप्लीट है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वह नदी में तैर रहे थे। अब देखिए इसमें वह नदी में तैर रहे थे, वह मतलब कितने लोग हैं कंफर्म नहीं है। आई बी यू दे बहुवचन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आई एक वचन में यूज किया जाएगा, क्योंकि आई के साथ में वाज का प्रयोग किया जाएगा। और भी कोई एक वचन सब्जेक्ट होगा तो उसमें भी वाज ही लगेगा। एक वचन का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वाज का यूज करेंगे, और आई रहेगा तो उसके साथ में भी वाज का यूज करेंगे। वैसे आई बहुवचन होता है। तो देखिए यहाँ पे दे वर स्विमिंग इन द रिवर। तो सबसे पहले हम लिख लिए सब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए दे है बहुवचन तो हम लिख लेंगे वर्ब। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, तैरना। तैरना का मीनिंग होता है स्विम। स्विम में आईएनजी जोड़ेंगे। मैं बताया था कि अगर कोई कॉन्सोनेंट है किसी स्पेलिंग में, जैसे स्पेलिंग है SWIM स्विम, आप देखिए एम से पहले आई है यानी कि ओवेल है। तो अगर किसी भी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से पहले अगर ओवेल आएगा तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे डबल एम हो गया। तो ये हो गया आपका स्विमिंग। बच्चे कहाँ तैर रहे थे, नदी में तैर रहे थे, तो इन द रिवर। लास्ट में ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे, तो दे वर स्विमिंग इन द रिवर। आगे चलते हैं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।
बोथ रोल्स मतलब दोनों रोल्स, यानी वाज और वर अब एक साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी तक अलग अलग पढ़े थे, एक बार वाज पढ़ा फिर वर पढ़ा, अब दोनों एक साथ पढ़ेंगे। आपका एग्जाम्पल क्या है, देखिए सूर्य निकल रहा था, सूर्य निकल रहा था, यहाँ पे देखिए रहा था आया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सूर्य, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सन, तो लिखेंगे द सन। कोई प्राकृतिक चीज होता है, नेचुरल थिंग्स होता है, तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो द सन। उसके बाद में देखिए वाज या वर, दोनों में से किसी एक का यूज करना है, दोनों तो हम कर नहीं सकते हैं, तो रूल तो यही है कि अगर एक वचन सब्जेक्ट हुआ तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन हुआ तो वर का प्रयोग करते हैं। तो सूर्य तो एक ही है तो एक वचन में है, तो हम वाज का यूज करेंगे, तो द सन वाज। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है, निकलना उगना, यानी कि राइज, तो राइज प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया, राइजिंग। द सन वाज राइजिंग, सूरज निकल रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेट आपका है लड़कियां नाच रही थी। अब इसमें देखिए लड़कियां सब्जेक्ट है आपका, तो क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। उसके बाद में वाज या वर, लड़कियां बहुवचन में है तो वर का प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन में होता तो वाज लिखते, लेकिन बहुवचन में है तो वर लिखेंगे, तो द गर्ल्स वर। उसके बाद में वर्ब क्या है, नाचना, नाचना का मीनिंग होता है डांस, डांस में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि वर्ब में आईएनजी आपको जोड़ना है, तो हो गया डांसिंग, तो द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां नाच रही थी। नेक्स्ट ट्रांसलेट आपका है शेर जंगल में सो रहा था। अब देखिए इसमें कौन सो रहा था, शेर सो रहा था, तो शेर जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट है शेर, तो लिखेंगे द लायन। उसके बाद में वाज या वर, एक वचन में सब्जेक्ट है तो वाज लिखेंगे, तो द लायन वाज। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब क्या है इसमें, सोना, सोना का मीनिंग क्या होता है, स्लीप, स्लीप प्लस आईएनजी, तो हो गया आपका स्लीपिंग, स्लीपिंग। कहाँ सो रहा था, जंगल में सो रहा था, तो इन द फॉरेस्ट, इन मतलब में हो गया, द फॉरेस्ट में जंगल, तो कहाँ सो रहा था, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट द लायन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपका क्लियर कर दूंगा डाउट, और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। हेडिंग है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है आप जानते हैं, जिसमें नहीं शब्द आता है वो नेगेटिव होता है, इंग्लिश में नॉट लगा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा होता है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एरो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एरो चल रहा है, तीर जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, हम मैच नहीं देख रहे थे। अब इसमें देखिए लिखा है हम मैच नहीं देख रहे थे, तो जैसे इसमें नहीं लिखा है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव सेंटेंस है तो टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे रहे थे लिखा हुआ है, तो जिस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए ट्रांसलेट हम करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश होती है वी। उसके बाद में वाज या वर, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, या फिर दोनों करेंगे, दोनों तो नहीं कर सकते, करते हैं एक ही, तो दोनों में से कोई एक होगा, किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट अगर एक वचन में हुआ तो वाज, बहुवचन में हुआ तो वर। अब इसमें देखिए बी जो है ये बहुवचन होता है, हमने बताया था आई बी यू दे ये बहुवचन होता है, लेकिन इसमें आई जो है वो एक वचन में चल रहा है, बाकी बी यू दे ये बहुवचन में चल रहा है। और भी कोई सब्जेक्ट होता है बहुवचन का, जैसे बच्चे, लड़कियां या पक्षियां, ये सभी बहुवचन है, जिसको पढ़ने से पता चले आपको कि हाँ ये बहुत सारे लोग हैं, वो बहुवचन होता है। तो यहाँ पे बी के साथ में वर का यूज करेंगे क्योंकि बी जो है वो बहुवचन है, तो बी वर। उसके बाद में देखिए नॉट लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे, तीसरे नंबर पे नॉट आ गया, चौथे नंबर पे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, देखना, देखना का मीनिंग होता है वॉच, वॉच भी होता है देखना का मीनिंग, और देखने का मीनिंग होता है शी, लुक। देखिए अगर आप टीवी पर मैच देख रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप टीवी पर देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो आप वॉच लिखेंगे, लेकिन अगर सामने देख रहे हैं तो आप सी लिख सकते हैं, लुक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका मीनिंग हो गया वॉच, प्लस वॉच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, वाचिंग। क्या देख रहे थे, मैच देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे, तो द मैच भी लिख सकते हैं, द क्रिकेट भी आप लिख सकते हैं।
तो वी वर नॉट वॉचिंग द मैच, हम मैच नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ रहा था। अब इसमें हमने देखिए आपसे कहा था कि आई जो है ये एक वचन में चलेगा इसमें, तो आई के साथ में वाज का यूज होगा। जब एक वचन में आई को कर देंगे तो इसमें वाज लगेगा। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ में हो गया वाज, उसके बाद में तीसरे नंबर पे नॉट, यहाँ फार्मूला में देखिए तीसरे नंबर पे नॉट है तो नॉट लिख लेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, तो रीड प्लस आईएनजी तो क्या हो गया रीडिंग। पूरा ट्रांसलेट आपका हुआ आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। अगर इसमें आपको कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। और वर्ब जो है वो उसको आप याद करते रहिए, कॉपी में नोट कर किया करिए, याद किया करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव आप जानते हैं किसे कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या सबसे पहले आता है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब क्या पहले आता है तो आप जानते हैं कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पे उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। तो वाज और वर दोनों में से किसी एक का यूज हम सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन में रहेगा तो वाज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन में रहेगा तो वर लिखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या मेरा भाई खेल रहा था। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ गया, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और लास्ट में देखिए यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ फार्मूला में वाज या वर लिखा है, तो हम दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वाज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेरा भाई, ये एक वचन में है, एक ही भाई की बात की जा रही है इसमें, तो वाज लगेगा। तो वाज माई ब्रदर। उसके बाद में देखिए नॉट है तीसरे पोजीशन पे, तो नॉट इसमें आया है कहीं ट्रांसलेट में आपके नॉट नहीं आया है, नहीं जो है वो लिखा ही नहीं इसमें, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले। तो प्ले हो गया। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तो प्ले प्लस आईएनजी बराबर प्लेइंग, तो दोनों मिला के हो गया प्लेइंग। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे आप जानते हैं कि ट्रांसलेट गलत हो जाता है। ट्रांसलेट आपका हो गया वाज माई ब्रदर प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका क्या आप मुझे बुला रहे थे। अब देखिए इसमें रहा था, रही थी आया, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, क्या पहले आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, तो लिखेंगे वर। उस क्यों लिखेंगे वर, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ये बहुवचन है, बी यू दे हमने कहा इसमें आपका बहुवचन है, तो यू के साथ में वर का यूज किया जाएगा, तो वर यू। उसके बाद में देखिए नॉट इसमें है तीसरे नंबर पे, नॉट इसमें आया नहीं तो इसको आप छोड़िए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, बुलाना। बुलाना का मीनिंग क्या होता है, कॉल। कॉल प्लस आईएनजी बराबर हो गया कॉलिंग। उसके बाद में किसको बुला रहे थे, मुझे, तो मुझे का मीनिंग होता है मी। उसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट हो गया वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे। इसको आप कॉपी में नोट करिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आगे चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है वो आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंग्लिश बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले ही लिखी जाती है, इसलिए हमारा फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। एग्जाम्पल क्या है आपका ये देखते हैं। आप कहाँ जा रहे थे। अब देखिए इसमें कहाँ बीच में आ गया, तो जब कहाँ बीच में आया तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वाज या वर। यहाँ एरो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एरो पे ही
सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जहाँ पे एरो चल रहा है मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। देखिए वाज और वर दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो दोनों में से किसी एक का यूज क्या होगा, वाज या वर। तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट है आप, तो आप का मीनिंग होता है यू, यू होता है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा, तो हम लिखेंगे वर। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे, तो सब्जेक्ट चला गया तीसरे नंबर पे, क्या हो गया, यू। तो उसके बाद में नॉट आया है इसमें, लेकिन इसमें आपके ट्रांसलेट में नॉट नहीं आया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, क्या लिखेंगे, जाना। जाना का मीनिंग होता है गो, उसके बाद में आईएनजी जोड़ देना है, तो हो गया गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रांसलेट हो गया वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नैना यहाँ क्या कर रही थी। अब देखिए किसी लड़की का नाम है नैना, यहाँ पे नैना एक वचन में है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लड़की का नाम है, एक ही लड़की की बात की जा रही, तो ये एक ही वचन में होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या बीच में आ रहा है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर क्या पहले आता तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, लेकिन ये बीच में आया तो डबल इंट्रोगेटिव हुआ। तो क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या की मीनिंग पहले लिखेंगे, क्या होगा, वाट। उसके बाद में देखिए यहाँ फार्मूला में वाज या वर दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वाज का, क्योंकि नैना यहाँ एक वचन में है, तो वाज। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखेंगे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, नैना। उसके बाद में नाट नहीं आया, नाट छोड़ दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लीजिए। वर्ब क्या है इसमें, करना। करना का मीनिंग क्या होता है, डू। डू में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, डूइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड है यहाँ, यहाँ का मीनिंग होता है हियर। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, तो आपका ट्रांसलेट हो गया व्हाट वाज नैना डूइंग हियर, नैना यहाँ क्या कर रही थी। इसको आप बोलचाल की भाषा में बहुत यूज कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश पढ़ना एक अलग बात है, इंग्लिश बोलना दूसरी बात है। तो इंग्लिश जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका आदत जब बन जाएगा धीरे धीरे, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ बहुत बढ़िया से आसान हो जाएगा। हाँ ये है कि आप वर्ब जो है लर्न कर लीजिए, बहुत सारे वर्ब लर्न करिए, कॉपी में डेली लिखिए, उसको लर्न करिए। अगर उस समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो मैं आपको उसको समझा दूंगा, बढ़िया से आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट में अब मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, और आप इसका और भी एग्जाम्पल अपने मन से लिख करके या किसी बुक से लिख करके उसको आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना क्लास एंड करता हूँ, और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, वेलकम।